अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों की तरफ से धावा बोलने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इजरायली शिद्दत पसंदों का मस्जिद अक्सा पर धावा बोलना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरही खिलाफवर्जी है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजरायली आबादकारों की मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी मौजूदा तारीखी और क़ानूनी स्टेट्स की भी खिलाफवर्जी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मक़ामात की बेहुरमती से शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा, नेज़ बहरान बेकाबू हो जाएगा। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इजरायली इंतज़ामिया को आलमी मुआहदों की पासदारी पर मजबूर किया जाए, नेज़ बहरान के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करें। सऊदी अरब कल यानी पीर 8 अगस्त 2022 को नई सलवा सरहदी चेक पोस्ट का इफ्तिताह करेगा। यह कतर को सऊदी अरब से जोड़ने वाली चेक पोस्ट है। अल अखबार चैनल के मुताबिक नई चेक पोस्ट पहले के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा वसी हो गई है। इसे जदीद खतूत पर डिज़ाइन किया गया है और इसका बुनियादी ढांचा भी नए सिरे से तरतीब दिया गया है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को सऊदी अरब और ज़ाम्बिया के ताल्लुकात के हवाले से सदर हाइकंडी हैशिल का मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक ज़ाम्बिया के वज़ीर ख़ारजा और सदर के निजी एलची ने इतवार को दफ्तर ख़ारजा रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात करके मकतूब हवाले किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मुमलिकत और ज़ाम्बिया के बाहमी ताल्लुकात और इन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर पर तबदला ख्याल किया। अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। लग्जरी घड़ियां बनाने वाली कंपनी वैचरन कॉन्स्टेंटिन ने सऊदी अरब के जिद्दा शहर के दारुल हिकमा यूनिवर्सिटी के साथ शराकत में सऊदी अरब में अपना दूसरा वन ऑफ नॉट मेनी बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी ने इब्तदाई तौर पर 2020 में मुत्तहदा अरब इमारत में अपना पहला प्रोजेक्ट चलाया था। 6 माह के दौरान अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्मों की सरपरस्ती के लिए 6 सऊदी ख्वातीन रहनुमाओं का इंतखाब किया गया है। ये प्रोग्राम सऊदी विजन 2030 के साथ मुंसलिक है और इसका मकसद नौजवानों को कारोबारी बनने की तरगीब देना है। मुत्तहदा अरब इमारत में जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल के शिकार बच्चों को कानूनी, नफ्सियाती और समाजी मदद फराहम करने वाला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की निगरानी के लिए एक आला कमेटी कायम कर दी गई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कैनाफ अपनी नवियत का पहला बैनुल ज़ाब्ता कसीर एजेंसी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है। शारजा के हुक्मरान आला की अहलिया और ख़ानदानी उमूर की सुप्रीम काउंसिल की चेयरपर्सन शेखा जवाहर बिनते मोहम्मद अल कासमी ने यह हिदायत जारी की है, जिसका मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल से मुतालिक तमाम कानून साजी और क़वानीन की हिमायत करना है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बच्चे महफूज और परवरिश के माहौल में परवान चढ़ें। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने गाज़ा में जंगबंदी के लिए एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जो इतवार की शाम से शुरू हो गया। यह इजराइल की तरफ से हफ्ते के आखिर में फ़लस्तीनी अहदाफ पर गोलाबारी के बाद सामने आया है, जिसने इजरायली शहरियों पर तवील फासले तक वार करने वाले रॉकेट हमलों को जन्म दिया। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इजराइल ने इस ख्याल को कबूल कर लिया था, जबकि मिस्री कार्रवाइयों से वाकिफ़ एक फ़लस्तीनी एहलकार ने बताया कि जंगबंदी 8 बजे रात से शुरू होगी। जुमे को लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल और गाज़ा में इससे लड़ने वाले ग्रुप दोनों के नुमाइंदों से सिर्फ इस बात की तस्दीक हुई है कि वो काहिरा के साथ राब्ते में हैं। चीनी सिफारतखाने ने श्रीलंका के सीनियर हुक्काम के साथ एक हंगामी इजलास तलब किया है। ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक यह इजलास श्रीलंका की जानिब से हाईटेक चीनी जहाज़ के तयशुदा सफ़र को मुलतवी करने के फैसले के बाद बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने यह फैसला हिंदुस्तान के दबाव में लिया है। ज़राए ने बताया कि कोलंबो में चीनी सिफारतखाने ने श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ऐसा पैगाम मौसूल होने के बाद इस मामले पर बातचीत के लिए श्रीलंका के आला हुक्काम से फौरी मुलाकात का मुतालबा किया है, लेकिन सदर के दफ्तर ने मुलाकात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है। चीन अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुल्क के दौरे के बाद ताइवान के गिर्द फौजी मशक़ें कर रहा है। ताइवान ने इतवार को कहा है कि चीन ने 66 जंगी तैयारे और 14 जंगी जहाज़ करीबी इलाकों में तैनात कर दिए हैं, जिनमें 22 हवाई जहाज़ अपना ताइवान को तकसीम करने वाली लाइन को अबूर कर रहे हैं। चीनी हुक्काम मुतअद्दिद इंतबाहात के बावजूद नैन्सी के ताइवान के दौरे से खुश नहीं थे और फौजी मशक़ों को जवाबी कार्रवाइयों का वाज़ेह मुज़ाहरा समझा जा रहा है। इजराइल के वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि इस्लामी जिहाद मूवमेंट के बैरून मुल्क मुक़ीम मुंतज़िमीन को भी बदला चुकाना पड़ेगा। इजराइल के सरकारी नशरियाती इदारे KN के मुताबिक इजराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि इस्लामी जिहाद मूवमेंट के बैरूनी मुल्क मुक़ीम मुंतज़िमीन को भी इस तरह
बदला चुकाना पड़ेगा। इजराइल के वजीर दिफा ने ट्विटर से भी जारी करदा बयान में कहा है कि मैंने इजरायली फौज, इजराइल की दाखिला खबरसां एजेंसी शाबाग और तमाम सिक्योरिटी यूनिटों को इस्लामी जिहाद मूवमेंट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और इसराइल के जुनूब में अमन व अमान को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन के हमरा रूबल के साथ तिजारत पर इत्तेफाक किया है। गुज़िश्ता रोज रूसी शहर सूची पुतिन से मुलाकात के बाद सदर एर्दोगान ने वतन वापसी पर तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए अपने जायज़ा पेश किया। पुतिन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी मसाइल का बखूबी जायज़ा लेने का इजहार करने वाले एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने पुतिन को तुर्की में आला सतही ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस्लामी ताउन तंजीम OIC पर तनक़ीद को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के सरकारी खबरसां इदारे APP के मुताबिक इतवार को पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के इंडिया के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम के बयान पर इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तनक़ीद को मज़ाक़ ख़ैज़ करार देते हुए इनके दावे को मुस्तरद कर दिया है।